हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू टीम क्लासेस चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संविधान के प्रकार और संविधान से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जिनसे सीधे सीधे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि मैंने इससे पिछली वीडियो में आपको बताया है कि संविधान क्या होता है और संविधान की परिभाषा क्या होती है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने उस वीडियो में कवर कराया है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि संविधान की जो भी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है मैंने उस वीडियो में आपको बता दिया है कि संविधान कितने शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है ना। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए अब आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि संविधान के कितने प्रकार होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि संविधान के दो प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है लिखित संविधान और दूसरा होता है अलिखित संविधान। तो हम दोनों को ही समझ लेते हैं और ये भी चलिए जान लेते हैं कि किस देश का संविधान लिखित है और किस देश का संविधान अलिखित है। तो लिखित संविधान के बारे में सबसे पहले समझते हैं। लिखित संविधान वह होता है जिसका अधिकांश भाग लिखित होता है। लिखित संविधान का निर्माण किसी विशेष समय पर संविधान सभा द्वारा किया जाता है। लिखित संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है। इसका उल्लंघन करने वालों को गैर संवैधानिक माना जाता है। मतलब कि लिखित संविधान का अगर आप सीधा सीधा अर्थ समझना चाहें तो आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि लिखित संविधान में जो भी सारी चीज़ें लिखी होती हैं उसका आपको पालन करना रहता है। जो भी उसमें नियम कानून बनाए गए हैं उन सभी का आपको पालन करना रहता है। फ्रेंड्स, हमारे भारत का जो संविधान है वो लिखित संविधान है। अमेरिका का भी संविधान लिखित संविधान है, और भी बहुत सारे देश हैं तो उनका लिखित संविधान है। लेकिन भारत और अमेरिका का ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का संविधान कैसा है, लिखित है कि अलिखित है, अमेरिका का संविधान कैसा है। तो आपको पता चल गया होगा कि भारत और अमेरिका का संविधान जो है वो लिखित है, ठीक है। अब चलिए समझ लेते हैं कि अलिखित संविधान क्या होता है। तो फ्रेंड्स, अलिखित संविधान का आशय ऐसे संविधान से है जिसे लेखपद न किया गया हो, अर्थात वह संविधान लिखित रूप से मौजूद ना हो। अलिखित संविधान के कुछ भाग लिखित रूप से मौजूद होते हैं परंतु सभी भाग नहीं। कहने का मतलब है कि अलिखित संविधान वह संविधान होता है जो कि लिखा ना गया हो, मतलब कुछ थोड़ा बहुत लिखा गया हो लेकिन ज़्यादा ना लिखा गया हो, वह अलिखित संविधान होता है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि देखिए, लिखित संविधान जो होता है उसे हम कठोर संविधान भी कहते हैं। मतलब उसमें जो कानून नियम लिखे गए हैं उसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं, बदल नहीं सकते, तो इसीलिए वह कठोर संविधान माना जाता है। और जो अलिखित संविधान है उसे लचीला संविधान माना जाता है, क्योंकि उसे हम बदल सकते हैं या फिर वो निरंतर बदला भी जा सकता है, तो उसे हम लचीला संविधान मानते हैं, ठीक है। ठीक है, तो बिल्कुल भी आप कंफ्यूज मत होइएगा। लिखित संविधान को कठोर संविधान और अलिखित संविधान को लचीला संविधान भी कहा जाता है, ओके। ब्रिटेन का संविधान जो है वो अलिखित है और सऊदी अरब का भी संविधान अलिखित है। और इन दोनों देशों से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि पूछ दिया जाता है कि ब्रिटेन का संविधान कैसा है, तो अलिखित है, और सऊदी अरब का भी, ठीक है। तो और भी सारे देशों के संविधान अलिखित हैं, और भी सारे देशों के संविधान अलिखित हैं, बट इन्हीं के बारे में जानना आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। तो चलिए अब आगे के कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, तथ्य हैं, उनके बारे में जान लेते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और क्वेश्चन वहीं से सीधे सीधे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ओके। और फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर आपको याद ही नहीं आता है, बट आप याद कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहला जो तथ्य है वो है कि ब्रिटेन के संविधान को संविधान का जनक कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि ब्रिटेन का जो संविधान है वो सबसे पुराना माना जाता है, ठीक है ना। कभी कभी पूछ भी देता है आपसे क्वेश्चन कि किस देश का संविधान सबसे पुराना माना जाता है, या फिर किस देश के संविधान को संविधान का जनक माना जाता है। तो ब्रिटेन के संविधान को सबसे पुराना संविधान माना जाता है और ब्रिटेन के संविधान को ही संविधान का जनक माना जाता है। विश्व का सबसे पहला जो लिखित संविधान है वो अमेरिका का माना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो भारत का है। भारत का संविधान जो है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। लेकिन अमेरिका का जो संविधान है वो विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान है, ठीक है ना। अमेरिका में ही विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान लिखा गया था, और विश्व का सबसे बड़ा जो संविधान लिखा गया है वो भारत का लिखा गया। तो दोनों में अंतर है, ओके। इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अब आगे के तथ्य देखते हैं। ब्रिटेन का जो संविधान है सबसे पुराना है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता ही दिया है। विश्व का सबसे कठोर संविधान जो है वो अमेरिका का संविधान माना जाता है, ओके। और विश्व का सबसे लचीला संविधान जो है वो ब्रिटेन का माना जाता है। ये भी मैंने आपको बता दिया है, तो इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना।
अब हम आगे कुछ और भी सारे जो इम्पोर्टेंट हैं वो देख लेते हैं। देखिए, भारत में सर्वप्रथम संविधान की मांग करने वाला जो दल है वो स्वराज दल था, जिसने भारत में संविधान की जो है वो मांग की थी। तो ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत में सर्वप्रथम किस दल ने संविधान की मांग की थी, तो स्वराज दल ने। अब हम जान लेते हैं कि संविधान जो है वो कब बनाया गया था। तो देखिए, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा की ओर से संविधान को अपनाया गया था और इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है कि संविधान को कब अपनाया गया था और भारत के संविधान को कब लागू किया गया था। माय डियर फ्रेंड्स, जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय उसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग थे, लेकिन वर्तमान में 465 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके ना। वैसे तो जो भी सारे मैं आपको टॉपिक या फिर वैसे तो जो भी सारे फैक्ट तथ्य मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ और संविधान से रिलेटेड जो भी सारे पॉइंट बता रही हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, जिसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं हम। भारतीय संविधान के जो पिता हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, तो इसे भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, कि भारतीय संविधान के जो पिता हैं वो किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। अब आगे के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। अब चलिए फटाफट से जान लेते हैं कि संविधान जो है वो बनाने में कुल कितने पैसे खर्च किए गए थे और कितने दिन में संविधान जो है वो बनाया गया था। ठीक है ना, और कितने सदस्यों ने मिलकर जो है संविधान का निर्माण किया था। तो मैं आपको बता दूं कि संविधान बनाने में 63,96,729 रुपये खर्च किए गए थे और संविधान बनाने में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा के सभी 389 सदस्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है या फिर उनके अस्थायी अध्यक्ष कौन है। तो बहुत बार आपको कन्फ्यूज़न भी हो जाता है कि कहीं अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद तो नहीं थे या फिर कोई और तो नहीं था, आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। तो मैं ये जो भी कन्फ्यूज़न है आपका ये क्लियर कर देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, संविधान सभा के अस्थायी जो अध्यक्ष हैं वो सच्चिदानंद सिन्हा थे और अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन अगर अस्थायी अध्यक्ष की बात की जाएगी तो आप सच्चिदानंद सिन्हा का। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और जो भी मैंने जानकारी आपको भारत के संविधान से रिलेटेड दी है वो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक टीम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में बाकी वीडियोस का लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से जाकर आप बाकी वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है ना। और संविधान का जो भी सारा बेसिक इंट्रोडक्शन है जो कि मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में बताया है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी मैं, वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को देख लीजिएगा या फिर आप प्लेलिस्ट में से भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है ना। कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा एंड सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के पास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।